जब भी कोई भी मेंबर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में प्लान करते हैं तो उससे बेसिक रिक्वायरमेंट्स बेसिक जो है वो लाइक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है वो नॉलेज नहीं होता, जो कि इन फ्यूचर आगे चल के जो है वो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है और आने वाली जो बेनिफिट्स हैं उनको भी जो है वो अवेल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो मार्केट के बारे में अंदाज़ा नहीं होता कि हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरीके से जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं। तो आज की इसी डिटेल वीडियो के अंदर हमने जो है वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी कवर करेंगे और साथ ही जो है वो आगे चल के एक सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है, जो प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं सप्लायर्स की, उसको भी जो है वो रिजॉल्व करेंगे कि किस तरीके से आपको जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स जो है वो दी जाएँ और 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को आप लेके फुल कनाडा के अंदर अपना जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर सको। एक साइड इनकम सोर्स जो है वो हर इंसान बनाना चाहता है, बट उसे जो है वो लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो है वो इतना आइडिया नहीं होता। जो लोग इस टाइम करंटली कनाडा के अंदर अवेलेबल हैं या फिर जो लोग इस टाइम करंटली जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, लाइक कनाडा के अंदर नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, चाहे वो जो है वो आप इंडिया से हो सकते हैं या आप किसी भी जो है वो कंट्री से हो सकते हैं। स्टार्टअप जब भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किया जाता है तो बेसिक रूल्स के बारे में जो है वो आपको अंदाज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है वो हमने डिटेल से कवर करना है। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी डिटेल्स रह जाएगी जो कि आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या फिर आपके पास जो है वो नॉलेज नहीं होगा। तो अमेज़न के रिलेटेड जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में प्लान करते हैं, तो बेसिक उनके मॉडल्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो हमें अंदाज़ा होना बिल्कुल ज़रूरी है। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में जो आइडिया होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इससे पहले जब भी हम किसी प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो आइडिया लेते हैं, जैसे कि ये इस टाइम करंटली जो है प्रोडक्ट है, या फिर आप शॉर्ट टर्म के अंदर जाके किसी भी प्रोडक्ट्स को जो है वो सर्च कर सकते हो। अभी मुझे फ़िलहाल जैसे अंदाज़ा नहीं है या कोई भी मेंबर एक न्यू मार्केट के अंदर एंट्री करता है तो उसे अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आइडिया नहीं है, तो वो जो है वो डायरेक्टली अमेज़न का लिंक है सिंपली amazon.ca, सीए के ऊपर जाके जिस भी कंट्री के अंदर आप अवेलेबल हैं, आप जो है वो लाइक पोस्टल कोड कनाडा का कोई भी रख के आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे इस टाइम करंटली मैंने जो है वो M5V3L आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, ये भी पोस्टल कोड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो और आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न के फिर ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे कनाडा मार्केट के अंदर। जैसे ही आप आएंगे, जो लोग इस टाइम करंटली कनाडा के अंदर है उन्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही उसी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, अमेज़न खुद ही डिटेक्ट कर लेगा बैकएंड के ऊपर। अब जब प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में अंदाज़ा लिया जाता है तो आप जो है वो बेस्ट सेलर्स के ऊपर जाकर आप जो है वो रिसर्च कर सकते हो। बेस्ट सेलिंग जो कैटलॉग है अमेज़न का, ये जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज से या सब कैटेगरीज से जो है वो अमेज़न ने जो उनकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आके जो है वो लाइक आपको शो करवाया जाता है। यहाँ से हर मेंबर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज को भी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी जो है वो व्यू कर सकता है। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि जो लोग आइडिया नहीं है, जो लोकल मार्केट के अंदर इस टाइम करंटली बिजनेस करते हैं, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट के बारे में अंदाज़ा नहीं है, या जो लोग इस टाइम करंटली इंटरनेशनल मार्केट में हैं, उन्हें रिसर्च करने के बारे में अंदाज़ा नहीं है कि हम किस तरीके से कौन सी प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो बेस्ट वे है कि आप जो है वो लाइक बेस्ट सेलिंग के अंदर आएँ और उसके बाद जो है वो पेट सप्लाई के ऊपर, या आप जो है वो डायरेक्टली किसी भी होम होम एंड किचन के अंदर, या फिर आप डिफरेंट अदर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके प्रोडक्ट्स को व्यू कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर जो है वो लाइक पेट सप्लाई के अंदर आकर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप व्यू कर सकते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है बड़ी, हमने इस प्रोडक्ट को ओपन किया। अब यहाँ पर आने के बाद हमें ये पता लगा कि अमेज़न ने जो है वो हमें शो करवाया कि लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट ने जो है वो 10,000 यूनिट्स को जो है वो सेल आउट किया। इस टाइम करंटली ये जो प्रोडक्ट है $25.96 के अंदर सेल आउट हो रही है। ये कनाडा मार्केट है और कनाडा की प्राइस आ रही है, कैनेडियन डॉलर्स के बारे में बात हो रही है और कैनेडियन सेल के बारे में बात हो रही है। तो जो लोग इस टाइम करंटली इसको डॉलर समझ रहे हैं, यूएस डॉलर, तो वो इस चीज़ के अंदर जो है वो लाइक कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि ये जो है वो कनाडा मार्केट के ऊपर हम रिसर्च करें और ये पूरी वीडियो जो है वो कनाडा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, बिज़नेस के मुताबिक और किस तरीके से हम जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड होगी। अच्छा, बेसिक प्रोडक्ट्स को व्यू करने के लिए आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ से टाइटल को देख सकते हो। उसके बाद जो है वो लाइक रिव्यूज़ के अंदर जाकर रिव्यूज़ को जो है वो आप देख सकते हो कि क्या प्रोडक्ट्स उनको, कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट्स किस हिसाब से और क्या चीज़ जो है वो डिलीवर हो रही है। अब ये आइडिया जो है वो आप खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है? और जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी अगर परचेज़िंग करने के लिए जाऊँ या आप भी परचेज़िंग करने के लिए जाएँ, तो बेसिक यही चीज़ होती है कि रिव्यूज़ को चेक किया जाता है, सेल्स को देख लेते हैं या प्राइसिंग मैच कर लेते हैं। बट जब एक सेलर जब एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में प्लान करते हैं तो वो लिस्टिंग को किस तरीके से देखता है। अभी हम किसी भी टूल्स के बारे में जो है वो आइडिया नहीं लेंगे और ना ही मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। आप जो है वो फ्यूचर में जंगल स्काउट को यूज़ कर सकते हैं, हीलिंग को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। जब आपके पास बेसिक क्लियर नहीं है तो एक एडवांस जो प्रॉब्लम्स हैं उसको क्लियर करने की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो बेसिक पहले क्लियर कर लो, जब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस और बेसिक नॉलेज के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा तब जाके आप जो है वो लाइक फ्यूचर के अंदर उसको बढ़ा सकते हो।
आगे चले तो हमें जो है वो लाइक सेलर्स के बारे में जब एक सेलर्स हंटिंग करता है तो उसे जो है वो लाइक डिफरेंट क्राइटेरिया से उस लिस्टिंग को जो है वो देखना पड़ता है। अब मैंने जो है फॉर एग्जांपल इस लिस्टिंग के अंदर आपको जब कोई एक न्यू मेंबर सेल मतलब परचेजिंग के लिए आएगा या फिर सेल्स करने के लिए आएगा इस प्रोडक्ट को, तो वो उसको इतना ही पता है कि ये जो है वो ऐड टू कार्ट है और ऐड टू कार्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट यहीं पर वाइंड अप हो जाती है। कुछ इसके अंदर नहीं है। हाँ, नीचे A+ कंटेंट है पड़ा, यहाँ से आप या फिर इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जाकर आप प्रोडक्ट्स को व्यू कर सकते हो, प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन के अंदर जाके प्रोडक्ट्स को देख सकते हो और ये नीचे A+ कंटेंट है। ये ब्रांड को आपके पास अथॉरिटी होती है, जो ब्रांड एक लीगल तरीके से वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसे जो है वो लाइक A+ कंटेंट जो है वो दिया जाता है, वो अपनी प्रोडक्ट्स किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ऐड कर सकता है। और यह जब कोई एक न्यू लिस्टिंग जब भी क्रिएट करता है तो वो भी A+ कंटेंट को क्रिएट कर सकता है। बट इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये है कि मी टू सेलर्स की मुझे आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक न्यू सेलर मार्केट के अंदर आता है तो उसे मी टू के बारे में या फिर एज ए परचेजिंग वाले मेंबर के बारे में इसको अंदाज़ा नहीं होता। अब ये जब मी टू लिस्टिंग जब ओपन होगी तो यहाँ पर एक लिस्टिंग के अंदर मल्टीपल मेंबर्स काम कर रहे हैं। मतलब ये जो 10,000 यूनिट्स लास्ट मंथ सेल आउट हुए हैं ना, ये एक बंदे ने सेल नहीं किए। यहाँ पर इस टाइम करंटली जो है वो लाइक 6 अदर मेंबर्स भी अवेलेबल हैं, जिन्होंने मिलकर जो है वो लाइक टोटल 7 मेंबर ने इस लिस्टिंग को 10,000 यूनिट्स तक जो है वो सेल आउट किया लास्ट मंथ के अंदर। अब ये जो है वो लाइक शिफ्ट फ्रॉम XYZ कुछ भी स्टोर नेम हो सकता है, सोल्ड बाय XYZ कुछ भी स्टोर नेम हो सकता है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से डिटेक्ट होगी, जो कि बैकएंड के ऊपर जो है वो लाइक सेलर जो है वो मी टू किस तरीके से कर रहे हैं और कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, FBM के अंदर या FBA के अंदर, या तो वो अमेजोन के साथ जो है वो शिपमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर जो है वो खुद प्रोडक्ट्स को जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को बाद में समझना, पहले जो है वो इस चीज़ को देख लो कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट मेंबर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, जो हमने फर्स्ट प्राइसिंग देखी $25.96 की प्राइस है पड़ी, जो कि इस लिस्टिंग के अंदर पहला बंदा जो है वो सेल कर रहा है। बट उसी के नीचे देखो तो $35.94 के अंदर भी सेल आउट हो रही है, अदर मेंबर सेल कर रहा है। उसके बाद 45 के अंदर, $50 के अंदर, $53 के अंदर, 60 के अंदर। अब आपको क्या लगता है कि $25 में सेल आउट हो रही है और ये $60 वाला जो मेंबर है इसको सेल्स नहीं आ रही? इन सभी के पास सेल्स आ रही है। अमेज़न सभी को जो है वो सेल्स प्रोवाइड करता है और ये लीगल वर्किंग है पड़ी कि आप किसी भी प्रोडक्ट्स के अंदर जाकर, मतलब किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट्स में जाकर आप जो है उस ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो, ठीक है? उसकी फेक प्रोडक्ट्स को आप डिलीवर नहीं कर सकते, उनकी ऑफिशियल प्रोडक्ट्स को ही आप डिलीवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इस प्रोडक्ट के अंदर मी टू तो कर लिया, प्राइसिंग मेरी अपनी मर्ज़ी से है, ठीक है, डेज़ मेरी अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हो, डेज़ भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो, टाइमिंग भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो और साथ जो है वो डायरेक्टली प्राइसिंग भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल ये $25 में सेल आउट हो रही है तो 60 में मैं सेल कर सकता हूँ लीगल तरीके से। बट बात ये है कि प्रोडक्ट जो डिलीवर होनी है कस्टमर को, वो यही प्रोडक्ट डिलीवर होगी। अब वो 25 वाले को ऑर्डर करे या फिर जो है ये 60 वाले को करे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट यही डिलीवर होगी बैकएंड के ऊपर। इतना सा केस क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि मीटू के अंदर ही मल्टीपल मेंबर सेल करते हैं, FBA वाले FBM से, FBA और FBM, ठीक है, मेंबर शिफ्ट फ्रॉम से आपको जो है वो अंदाज़ा होगा और आपको जो है वो डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में क्लियर करना इंपॉर्टेंट है पड़ा। अब जब भी हम मीटू सेलर्स के बारे में बात करते हैं तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि एक प्रोडक्ट को व्यू करने के बारे में। आज से पहले जब भी न्यू मेंबर को सेल करने के बारे में प्लान किया जाता है या कोई परचेजिंग करने के लिए आता है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होता। बट जब आप सेलर बनते हैं तो आप जो है वो बड़े ही एडवांस लेवल को जो है वो लिस्टिंग को देखते हैं। अभी मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा क्योंकि मुझे पता है कुछ मेंबर जो है वो लाइक इस टाइम करंटली जस्ट उनको बेसिक भी अपना क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से बात करेंगे ताकि जो है वो सबको क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होती है कि जब भी मैं एक प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है, मैंने अब डिफरेंट चेंज कर लिया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर जो है वो लाइक वेरिएशंस भी काम करती हैं। पैक ऑफ 2 के अंदर आ सकती है, पैक ऑफ 3 के अंदर आ सकती है, कलर्स की वेरिएशन हो सकती है, साइज़ की हो सकती है, फ्लेवर्स की हो सकती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है वो लाइक वेरिएशंस बन सकती हैं, ठीक है। तो वेरिएशन बनने के बाद हमें जो है वो इस चीज़ के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि ये जो है वो इस टाइम करंटली जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है। किसी ने अपना ब्रांड स्टार्ट किया और ब्रांड स्टार्ट करने के बाद अपने प्रोडक्ट को लाइव किया। अब लाइव करने के बाद डिफरेंट अदर मेंबर जो है वो इसके साथ मीटू कर सकते हैं। यहाँ पर 6 मेंबर टोटल जो है वो सेल आउट कर रहे हैं और वही बात 24 से सेल आउट हो रही है और ये स्टार्ट ही 48 से हो रही है। तो ये भी परमिशंस है कि आप जो है वो इसको कर सकते हो और ये न्यू स्टार्टअप है। ये देखो न्यू सेलर मार्केट के अंदर एंट्री की है उसने और न्यू मेंबर ने $52.22 लगा दिया। उनकी अपनी मर्जी है, ये न्यू स्टार्टअप है बड़ा। इसकी प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हो कि अभी मैं और आप जो है वो डिस्कशन करें, जस्ट लॉन्च, इसने जस्ट अभी पहली ही प्रोडक्ट लिस्ट की है अपने अकाउंट्स के ऊपर। और पहली प्रोडक्ट ही कौन सी लिस्ट की है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि लास्ट मंथ 6000 यूनिट्स को सेल आउट हो रही है और 6000 की रेटिंग है।
बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक कनाडा मार्केट के लिहाज से बहुत ज़्यादा कमाल की ये जो है वो प्रोडक्ट है बड़ी, ठीक है, सेल्स के लिहाज से। बस उसने अभी पहली ही प्रोडक्ट को जो है वो आकर अभी जो है वो शिप किया। हाँ, इसका पोस्टल कोड जो है वो डिफरेंट एड्रेसेस के अंदर जो है वो डिलीवर नहीं होती, ये बैकएंड के ऊपर, क्योंकि इसने अभी तक सिस्टम अपना सेट नहीं किया उसका टेम्पलेट का, शिपिंग टेम्पलेट का। तो जब आप अपने टेम्पलेट को भी सेट करके आते हैं तो पूरे कनाडा के अंदर आप जो है वो शिप कर सकते हो। तो इसका अभी तक शिपिंग टेम्पलेट सही नहीं है पड़ा, ये ईस्ट अभी हमारे एरिया के अंदर डिलीवर नहीं कर रहा, ठीक है, जो हमने पोस्टल कोड लगाया। तो अगर फॉर एग्जांपल हम अपने पोस्टल कोड को चेंज करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट पोस्टल कोड के अंदर डिफरेंट लोकेशन के ऊपर या फिर स्पेसिफिक अपने एरिया में दे रहा हो, वो उसकी अपनी मर्जी है। आप अपना डिफरेंट स्पेसिफिक एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जो है वो पूरे कनाडा को भी कवर कर सकते हैं, और वर्ल्ड वाइड अगर आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना चाहो आप वर्ल्ड वाइड भी डिलीवर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है पड़ी कि हमने देखा कि आप और हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, एक मेंबर आया मार्केट के अंदर, लाइव प्रोडक्ट्स उसने कर भी दिए। अब डिफरेंट डिफरेंट मेंबर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके बैठते हैं। अब ये जो है वो लाइक ये एक प्रोडक्ट है पड़ा, इस प्रोडक्ट को हमने ओपन किया और इस प्रोडक्ट के अंदर भी इसने कितने प्रोडक्ट्स को लाइव किया हुआ है वो जस्ट आप अंदाज़ा लगा दो। 963 आइटम्स को इसने जो है वो लाइक लिस्ट किया हुआ है। यहाँ से ऊपर आपको अंदाज़ा हो जाएगा 963 आइटम्स। मतलब जब आप बिजनेस अकाउंट्स के ऊपर मूव करते हो ना, तो बिजनेस अकाउंट्स के अंदर आपके पास लिमिटेशन नहीं होती है, आपके पास अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट कर सकते हो। तो आपके पास जो है ये बेनिफिट्स हैं पड़े। अच्छा, इतना अंदाज़ा होने के बाद अब हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए कि अब हम स्टार्टअप किस तरह कर सकते हैं। इतना बहुत है, इसके बाद डिटेल से आगे चल के डिस्कशन करेंगे। अब हमें स्टार्ट करने के लिए एक बिजनेस को amazon.com के ऊपर या amazon.ca के ऊपर स्टार्ट नहीं कर सकते। कनाडा मार्केट के अंदर मैं किसी भी अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। मुझे स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट जो है वो वेबसाइट को मूव करना पड़ेगा, जो कि अमेजोन सेलर सेंट्रल इनका अलग प्लेटफॉर्म है। sellercentral.amazon.ca.com, आगे चल के ये लिंक चेंज होते रहेंगे। बात वहीं पर आ जाती है कि अमेजोन का सेलर सेंट्रल जो है वो अलग से है, जो कि किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर देखने को नहीं मिलता। ईबे के अंदर जो है वो लाइक मिक्स ही है, ईबे भी वहीं पर है, सेलर भी वहीं पर है, परचेजिंग भी वहीं पर हो रही है। अब इट्स के अंदर चले जाएँ, वहाँ पर भी एक कंबाइन है पड़ा। शॉपिफाई के अंदर भी जो है वो लाइक मतलब सारी चीज़ें कंबाइन ही है, उनकी अलग से नहीं है पड़ा। बट अमेज़न ने अपना जो सिस्टम है टोटली ही अलग रखा हुआ है, ताकि सेलर्स और परचेजिंग के अंदर डिफरेंस रहे और आप जो है वो आसानी से बिजनेस कर सको। बैकएंड के ऊपर आप लिस्ट अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर करोगे और जो शो होगी वो amazon.ca या amazon.com के ऊपर होगी, जहाँ पर भी आप लिस्ट करना चाह रहे हैं। अब इसको क्रिएट करने के लिए आपके पास बेसिक जो है वो लाइक इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। अब अगर मैं इंडिया से स्टार्टअप ले रहा हूँ, तो इंडिया से स्टार्टअप लेने के लिए मेरे पास क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। इंडिया का मेरे पास जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए, इंडिया का मेरे पास बैंक स्टेटमेंट होगी जो कि मेरे एड्रेस को प्रूफ करेगी, आपके पास इंडिया का नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम करंटली कनाडा के अंदर हूँ, अच्छा इंडिया से आप सभी को ले सकते हो जो कि नॉन रेजिडेंट है, किसी भी कंट्री से आप हो सकते हो। ये वो बेसिक डिटेल थी जो मैंने कवर कर दी। अगर आप जो है वो कनाडा के अंदर अवेलेबल है, कनाडा के अंदर भी यही इन्फॉर्मेशन है पड़ी। आपके पास पासपोर्ट होगा जो कि होम कंट्री भी का भी आपके पास हो सकता है, या कैनेडियन पासपोर्ट हो सकता है, या डिफरेंट आपके पास जो है वो ट्रैवल लाइसेंस हो सकता है जो कि आपकी आईडी को प्रूव करे। एक आपकी आईडी को प्रूव कर सकते हैं और दूसरा आपके एड्रेस को प्रूव कर सकता है कि ऑनर इस टाइम करेंटली किस कंट्री के अंदर है, तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट यूज़ करके हम उसके एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं। वही फिर नंबर, ईमेल, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक ऑनर और उसके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए, दोनों के लिए सेम रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी और कंट्री में हूं, तो मेरे लिए अलग बेनिफिट्स हैं पड़े, या मेरे पास बेनिफिट्स नहीं है, या फिर जो इस टाइम करेंटली कनाडा के अंदर है उसके पास ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ज़्यादा बेनिफिट्स की बात नहीं होती यहाँ पर, जस्ट सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स की बात है। वो उसके लिए भी वही सेम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कनाडा के अंदर अवेलेबल है, और जो इंडिया के अंदर है या आउट ऑफ कंट्री है उसके लिए भी जो है वो यही सेम रिक्वायरमेंट्स है, किसी के लिए चेंज नहीं होने वाली। रूल्स एंड रेगुलेशन सभी के लिए जो है वो सेम रहती है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर मैंने स्टार्टअप लेना है, तो ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे जो है वो लाइक स्टार्ट करना है, तो आपके पास एक और चीज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपके पास कंपनी का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन सेलर सेंट्रल कंपनी के बिना आपने जो है वो किसी ने क्रिएट नहीं करना। एज ए इंडिविजुअल साइन अप करने का ऑप्शन है अमेजॉन के अंदर, बट कभी भी साइन अप नहीं करना एज ए इंडिविजुअल। जब भी आपने स्टार्टअप लेना है, आपके पास कंपनी का होना ज़रूरी है। कंपनी आप रजिस्टर्ड करेंगे, लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, लीगल बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट भी आपका कंपनी के बिहाफ के ऊपर होगा। जो बैकएंड के ऊपर बैंक बनेगा वो भी सारा का सारा कंपनी के बिहाफ के ऊपर होगा। कंपनी का ही कार्ड होगा आपके पास और कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद ही आप लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। एज ए इंडिविजुअल जब अमेजोन के ऊपर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 2-3 महीने चलता है। एज ए इंडिविजुअल मेंबर जब भी अपना न्यू अकाउंट ओपन करता है, कंपनी बेस अकाउंट जो है वो लाइक लाइफ टाइम आपकी चलते हैं। आप एक अच्छा बिजनेस अर्न कर सकते हैं, $10,000, $20,000, $50,000,
और उसके साथ जो है वो डायरेक्टली आप एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो बिज़नेस को बढ़ा सकते हो, ठीक है? आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। अब एज़ अ इंडिविजुअल जब स्टार्ट लेगा ना, ना उसके पास परचेज़िंग का ऑप्शन है, ना उसके पास सेविंग का ऑप्शन है, ना उसके पास बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ भी नहीं है उसके पास। और इंडिविजुअल तो कभी बनता ही नहीं ना बैंक अकाउंट है। आप किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो लाइक अगर होम कंट्री के अंदर अपनी है, नॉन रेजिडेंट हैं, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट्स वैसे भी जो है वो साइन अप नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम होती है, और जो इस टाइम करंटली कनाडा के अंदर है, मैं उनके लिए भी ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आपने भी जो है वो कभी भी अपने इंडिविजुअल अकाउंट से स्टार्टअप नहीं लेना। तो जब भी आपने स्टार्ट करना है, आपके पास जो है वो लीगल कंपनी होगी। तो लीगल कंपनी के लिए आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम आपको जो है वो डिटेल से गाइड कर देगी, और आपका जैसे ही लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास आते हैं, कंपनी का जो टाइम है वो 20 से 25 डेज़ का है, ठीक है? 20 से 25 डेज़ के अंदर जैसे ही रजिस्टर्ड होकर आपके पास आती है, जैसे ही लीगल डॉक्यूमेंटेशन, बैंकिंग अकाउंट जैसे ही आपको मिलते हैं, उसके बाद आप जो है वो स्टार्टअप लें अपने बिज़नेस का, और आप जो है वो फिर वर्ल्ड वाइड अपने बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी क्लियर हुई अमेज़न सेलर सेंट्रल के बारे में। अच्छा, क्रिएशन को मैं अभी कवर नहीं कर रहा, अगर मैंने क्रिएशन को भी कवर किया तो ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। क्रिएशन का टॉपिक मैंने अलग से कवर किया हुआ है अमेज़न सेलर सेंट्रल का, कि क्रिएशन किस तरह करना है, साइन अप किस तरह करना है। 40 से 50 मिनट्स की वीडियो है, जाके आप वॉच कर सकते हो इस वीडियो के बाद। इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन को आप कवर कर लो, सीख लो सारी चीज़ों को। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है आपकी लाइक अकाउंट क्रिएशन की, उसको जो है वो बाद में जाके देख लेना। और अकाउंट क्रिएशन मैंने मना कर दिया, इंडिविजुअल नहीं करना, ठीक है? कंपनी बेस करना है, और कंपनी बेस जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कंपनी, आपके पास टीम आपको क्लियर करती है, डॉक्यूमेंटेशन जैसे आपको फॉरवर्ड करती है, तो उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने नहीं बनाना तो आप मत बनाएं, अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो। ऐसे छोटी सी गलती, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होता है अमेजोन का, आपके अकाउंट को फ़ौरन ही सस्पेंड कर देगा अगर आपने कहीं पर फेक इन्फॉर्मेशन यूज़ की या आपके पास नॉलेज नहीं है पड़ा। तो जब आपकी कंपनी रजिस्टर कर देगा तो टीम को बोल देना, टीम आपके लिए जो है वो खुद ये सारी वर्किंग को जो है बैकएंड के ऊपर कंप्लीट करके आपको अकाउंट भी रजिस्टर करके दे देगी। साथ तो बैंक अकाउंट तो आपको वैसे ही मिलता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वैसे ही मिलते हैं, बट आपके पास जो है वो अमेजन सर्विस सेंटर भी बना के दे देंगे। तो अब ये चीज़ यहाँ से क्लियर होने के बाद, अकाउंट की प्रॉब्लम क्लियर होने के बाद, नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है मॉडल्स के ऊपर। अब मॉडल क्या चीज़ है? अमेज़न अकाउंट क्रिएशन को हमने देखा। मॉडल्स के ऊपर जब हम मूव करते हैं ना, तो अमेज़न का एक सिस्टम है जिसको हम जो है वो लाइक मल्टीपल चेन के अंदर लेके चलते हैं। अमेज़न होलसेल एफबीए, या आप एफबीए कह सकते हैं। उसके साथ जो है वो डायरेक्टली अगर आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है लीगल तरीके से, हम आगे चल के ड्रॉप शिपिंग किस तरह करनी है उसको जाके देखेंगे कि आप जो है वो अमेज़न के ऊपर कनाडा मार्केट के अंदर लीगल तरीके से ड्रॉप शिपिंग किस तरह करेंगे। और साथ ही अगर आपने ब्रांड स्टार्ट करना है अपना, मतलब जैसे कि हम फर्स्ट टाइम से ही देख रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को कि ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली रजिस्टर्ड हुई है एज ए ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है एज ए ब्रांड, किसी ने स्टार्ट किया। तो अगर आपका प्लान है ब्रांड स्टार्ट करने का, कुछ मेंबर्स हैं जिनका ये प्लान रहता है कि हम जो है वो अपने इंडिया से सोर्स करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करेंगे, ठीक है? ये किसका प्लान है? किसी और का प्लान होता है कि मैं चाइना से सोर्स कर लूँगा, मैं कनाडा से सोर्स कर लूँगा, अपना ब्रांड स्टैब्लिश करना है हमने। हम होलसेल नहीं करना चाहते, हम ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहते, बस हमने ब्रांड ही स्टार्ट करना है। अगर ब्रांड वालों का ये कॉन्सेप्ट है तो आपको जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें। मैं अभी ब्रांड को रिलेटेड कवर नहीं कर रहा, क्योंकि ब्रांड का रिलेटेड टॉपिक भी एक जो है वो लाइक बहुत बड़ा टॉपिक है बड़ा। तो हम जो है वो रीसेलिंग को कवर करेंगे, होलसेल एफबीए को, ड्रॉप शिपिंग को कवर करेंगे। बट ब्रांड रिलेटेड अगर किसी ने जो है वो अपना स्टार्ट लेना, तो आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके टीम से जस्ट सिर्फ इतनी सी बात करें कि हमने जो है वो सर से बात करनी है, तो डायरेक्टली आपको जो है वो टीम कन्वर्ट कर देगी चैट को, और आप जो है वो डायरेक्टली मेरे से कम्युनिकेशन कर सकते हो, और आपको जो है वो कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा कि आप किस तरीके से अपना जो है वो ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हो। मल्टीपल मॉडल्स और मल्टीपल क्राइटेरिया, किसी के पास इन्वेस्टमेंट होती है, किसी के पास जो है वो लाइक प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये मल्टीपल चेन है, मल्टीपल मेंबर्स के माइंडसेट से, तो हम उस लिहाज से ही उनको जो है वो गाइड करते हैं। किसी ने ब्रांड स्टार्ट करना तो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। दूसरी स्टेज, अगर हमने जो है वो रीसेलिंग करनी है, जैसा कि हम आप पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जब ये रीसेलिंग वाले मेंबर रीसेल कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, किसी और ब्रांड को अगर हमने रीसेल करना है, तो उसके लिए आप जो है वो लाइक अकाउंट क्रिएट करके एफबीए कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग को मैं इस तरीके से कवर नहीं कर रहा कि ड्रॉप शिपिंग को आपने जो है वो लाइक किसी और वे से, किसी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म से कवर करना है। आप या अली एक्सप्रेस से कर सकते हो, सीजी से कर सकते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग एआई टूल्स आ चुके हैं, आपने उनके साथ कनेक्ट करना है, ये कर देना वो कर देना। हम इन सब चीज़ों के नहीं करेंगे। अगर ऐसा काम करोगे तो चाहे वो बैकएंड के ऊपर कंपनी अकाउंट है, उसने भी जो है कुछ टाइम के बाद सस्पेंड हो जाना है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप लीगल तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करने के लिए लीगल ड्रॉप शिपिंग को किस तरीके से जो है वो कवर कर सकते हो।
तो जब लीगल तरीके से जब हम बात करेंगे तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होगा। हम जो है बैकएंड से हम जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर सोर्स को फाइंड करके उनकी प्रोडक्ट्स को परचेज करके उनके ब्रांडेड आइटम को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोवाइड करेंगे एज ए होलसेलर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो हंड करके, ताकि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ भी रहें बैकएंड के ऊपर और एक अच्छे लेवल के ऊपर बिजनेस भी स्टार्ट हो और लॉन्ग टर्म बिजनेस हो। जब भी हम एक बिजनेस को प्लान करते हैं ना, मेरे पास जब भी कोई मेंबर आता है 5 से 10 ईयर्स के ऊपर प्लान किया जाता है। तो 5 से 10 ईयर्स के एक बिजनेस को प्लान करने के लिए उसके अंदर एफबीए भी अवेलेबल है, उसके अंदर ड्रॉप शिपिंग भी है, उसके अंदर ब्रांड भी है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, तो उसको सभी को जो है वो टाइम टू टाइम हमें देखना होता है। तो ड्रॉप शिपिंग भी की जाती है, ठीक है, बिजनेस भी किया जाता है, बट उसको लीगल तरीके से किया जाता है ताकि हमारे अकाउंट्स भी सेफ रहें, अमेजोन अलाउ भी करे और आगे चल के हम एक अच्छे लेवल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट कर सकें। यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया यहाँ पर। उसके बाद अब हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट से हमें अंदाज़ा किस तरह होगा। अब जैसे पहले आप मॉडल्स को समझ लो। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का जो प्रोसीजर है पड़ा, वो डायरेक्टली इस तरीके से कवर होता है कि आप जो है, क्योंकि हम कनाडा मार्केट को कवर कर रहे हैं, आप जो है कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है पड़ी, मैंने इसकी जो है वो 10-12 क्वांटिटी परचेज कर ली, 500 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी मुझे चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने जो है वो इतनी क्वांटिटी परचेज कर ली। मैंने मान लो 50 क्वांटिटी परचेज कर ली, इसके 50 क्वांटिटी मैंने अपने होलसेलर से परचेज की। अब एफबीए बिजनेस मॉडल के अंदर ये होता है कि आप जो है वो डायरेक्टली कनाडा का फुलफिलमेंट एफबीए करने के लिए आप कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। 50 क्वांटिटी को मैंने परचेज कर लिया, अमेजोन एफबीए वेयर हाउस के अंदर जाएगी कनाडा मार्केट के अंदर। अमेजोन उसको पिक करेगा, पिक करने के लिए कस्टमाइज करेगा, कस्टमाइज करने के बाद जो है वो स्टोरेज करेगा अपने पास, और जब आपके अमेजोन सेलर सेंट्रल के ऊपर ऑर्डर्स आएंगे, अमेजोन आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगा प्रोडक्ट्स। मतलब आज 50 क्वांटिटी पड़ी है, आज की डेट के अंदर मेरे पास जो है वो 20 ऑर्डर आ गया। वन बाय वन करके अमेजोन आपके बिहाफ के ऊपर काम कर रहा है। सेफ भी हो गए आप, सेफ्टी भी हो गई, पैकेजिंग भी जा रही है, कस्टमर भी सेटिस्फाई, अमेजोन भी सेटिस्फाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। 100% आप जो है वो सेफ हैं पड़े इस केस के अंदर, सेफ हो गए आप। अब दूसरी स्टेज के अंदर क्या होता है कि आपको बेसिक एफबीए के बारे में अंदाज़ा हो गया। दूसरी स्टेज के ऊपर ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर मैंने जब यहाँ से एफबीए के अंदर परचेजिंग की, प्रोडक्ट्स की परचेजिंग की, बट मैं एफबीएम के अंदर परचेजिंग नहीं करूँगा। इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली मैंने लाइव कर देना है। कितने मेंबर हैं इस टाइम? करंटली 9 मेंबर्स हैं ना। जो 10वां मेंबर होगा वो जाके मैं बैठ जाऊंगा। मान लो यहाँ पर जो है वो इसकी 62 या $80 की प्राइस। अब ये प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुई है? 35 से। अंदाज़ा लगाओ कि $80 के अंदर भी परचेजिंग हो रही है, उसके रिव्यूज़ हैं पड़े, उसके बाद बिजनेस है पड़ा, सेल्स कर रहा है, बट बाकियों से कम कर रहा होगा, लेकिन ये जो है वो लाइक प्रॉफिट मार्जिन कितना बड़ा जनरेट कर रहा है। अच्छा चलो छोड़ो, मैंने यहाँ पे जो है वो इसके नीचे इन दोनों से दरमियान के अंदर मैं भी आके बैठ गया, 10वां बंदा मैं बन गया। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सप्लायर है बैकएंड के ऊपर जो मेरी प्रोडक्ट को शिप करेगा। मैंने अभी तक परचेजिंग नहीं की। आज की डेट के अंदर मैं जाके लाइव हुआ, आज की डेट में मेरे पास 5 ऑर्डर आए अमेजोन सेलर सेंट्रल के ऊपर। जैसे ही मेरे पास आएंगे, बैकएंड के ऊपर जो इनकी कॉस्ट होगी सप्लायर की, मान लो जो है वो मैंने 63 में आइटम लगाई हुई है, बैकएंड पे कॉस्ट इसकी $14 है, 14 कैनेडियन डॉलर है। वन बाय वन करके मैं सप्लायर को कस्टमर्स के एड्रेस नंबर और उसके साथ उसकी पेमेंट जैसे जैसे क्लियर करता रहूँगा, वो जो है वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो भी सप्लायर का टाइम होगा डिलीवरी का, वो मेरे बिहाफ के ऊपर कस्टमर को डिलीवर कर देगा। बाकी जो ऊपर वाला प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरे हैंड ओवर हो जाएगा। ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं $63 के अंदर, आपने ऑलरेडी 20 ऑर्डर जनरेट किए हैं, 5 ऑर्डर जनरेट किए हैं, वो आपकी मर्जी, आज के टाइम के लिहाज से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हर प्रोडक्ट के ऊपर मेरे पास 25, 30, $50 का मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। अब जब इतने प्रॉफिट मार्जिन आपके पास जो है वो देखने को मिल रहे हैं बिजनेसेस के अंदर, और आपको जो है वो लाइक आपने देखा वर्किंग के अंदर कि मेरे पास जो है वो लाइक वन बाय वन करके बिना किसी स्टोरेज के मैं जो है वो काम कर रहा हूँ। अब ये काम जो है वो लाइक ये जो कनाडा के अंदर वो भी कर सकते हैं, ये काम जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है वो भी कर सकते हैं, और जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो तो 100% जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास दोनों मॉडल्स का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। प्रॉफिट मार्जिन किस तरह डिसाइड हो गया? एफबीए मैंने जब स्टार्ट किया कुछ क्वांटिटी लेके अमेजन वेयर हाउस के अंदर, तो इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए ना प्रोडक्ट्स के अंदर, 5%, 8%, 6%, 12%, अंडर 15% के ही आपके पास प्रॉफिट मार्जिन होता है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन एफबीए के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। ये उन लिहाज से बात की जा रही है, ये उनके लिए बात की जा रही है जो लोग एफबीए प्लान कर रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर। आपके पास सेफ्टी 100% होती है, बट आपके पास जो है वो ये चीज़ जो दूसरी स्टेज है ना आपके पास, कि आप जो है वो डायरेक्टली एक अच्छे लेवल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकें, वो एफबीए के अंदर नहीं है। एफबीए के अंदर मल्टीपल चार्जेस डिटेक्ट होते हैं, जैसा कि अमेजोन चार्ज करता है आपसे वेयर हाउस चार्जेस, लेबलिंग चार्जेस, कस्टमर शिपिंग चार्जेस,
ठीक है, ये सारे चार्जेस, रेफरल फीसेस हो जाए, अकाउंट की फीसेस हो गई, तो ये मल्टीपल चार्जेस हैं जो कि आपके प्रॉफिट मार्जिन को खाती रहती हैं। और जब आपका जो प्रॉफिट मार्जिन जब आपके हैंडओवर किया जाता है आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर, तो वो प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरे ख्याल से मिनिमम 5% से 10% के दरमियान में आपके पास प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो ये है एवरेज प्रॉफिट मार्जिन एफबीए का। इन्वेस्ट आप जितना मर्जी करें, वो आपकी मर्जी है। आप 10 क्वांटिटी से स्टार्ट करें, आप 3 क्वांटिटी से स्टार्ट करें, आप 1 क्वांटिटी से स्टार्ट करें, या आप जो है वो 10,000 क्वांटिटी से स्टार्ट करें, ये आपकी मर्जी होती है कि आप जो है वो अपने बिजनेस को कितनी स्टेज से कितने बड़े लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं। कोई लिमिटेशंस, मैं लिमिटेशंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करता कि आपके पास जो है वो लिमिटेशंस हैं और आप जो है वो लाइक $10,000 से ही स्टार्ट करें, या $20,000 से स्टार्ट करें, या इवन $5,000 से स्टार्ट करें। ये जब आप फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए ना, अब स्टार्टिंग बेस पे ये भी हो सकता है कि जब आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए, आपने एक्सपीरियंस किया, थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, तो जब इंसान 2-3 ऑर्डर्स को शिप करने के बाद कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तो मेरे पास जो है वो लाइक ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, मैंने फुलफिल किया इसको सही तरीके से, कस्टमर भी सेटिस्फाई, रिव्यूज़ दे के गया मेरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जब ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिलती है ना, तो एक इंसान उन सब के, अगर उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, बट फिर भी उस बिज़नेस को चलाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उस बिज़नेस के अंदर। क्यों? उसे सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ आ चुकी हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपकी ही एग्जांपल दूं कि आपके पास जो है वो लाइक आपके अभी बिल्कुल फ़िलहाल ज़ीरो, कोई आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई वर्किंग का जो है वो किस तरह क्राइटेरिया लॉन्च होता है। आज फॉर एग्जांपल आपने $500 की सेल्स की, नेक्स्ट टाइम आपने $700 की सेल की, नेक्स्ट डे आपने $2,000 की सेल की। अगर फॉर एग्जांपल इस स्टेज से आप जा रहे हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, अमेज़न का आपने स्टार्टअप लिया, तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आपके पास जो है वो सेल्स आ रही है, बिज़नेस आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। आप मल्टीपल चेन के अंदर जाएँगे बिज़नेस करने के लिए, मल्टीपल मॉडल्स के अंदर जाएँगे काम करने के लिए। तो ये हर इंसान की स्टेज होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही इन्वेस्ट करेंगे। हमारा काम है आपको समझाना, आपको गाइड करना, आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो लाइक स्ट्रैटेजीज़ बताना कि इस तरीके से आप ये सब कुछ जो है वो कर सकते हो। अब उसको किस लेवल के ऊपर इंक्रीज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? कोई मिनिमम मैक्सिमम फिर इस स्टेज में नहीं है कि आप मिनिमम या मैक्सिमम आपके पास इतना हो तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम स्टार्ट करने वाले भी जो है वो लाइक थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ने जो है वो स्टार्ट किया है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है ड्रॉप शिपिंग की। अब ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर हमने ड्रॉप शिपिंग को किस तरीके से समझा कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम जो है वो फर्स्ट जाके इस प्रोडक्ट के ऊपर लाइव हो जाएंगे, ऑर्डर जनरेट करेंगे। जब ऑर्डर्स आएगा, मैंने बैकएंड के ऊपर जो है वो लाइक कस्टमर को अपने सप्लायर के थ्रू जो है वो शिप करवा दूंगा। इतना हो गया। अब इस स्टेज के अंदर हमने प्रॉफिट मार्जिन को भी बड़े एक अच्छे लेवल के ऊपर पहले समझ लिया था कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सारा आपके ही हैंड ओवर होना है। $13 आपने कॉस्ट लगाई या $14 कॉस्ट लगाई, अगर $63 के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप हमने इसकी एग्जांपल ली थी, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर $63 के अंदर आपने जो है वो इस प्रोडक्ट को डिलीवर किया है, या 62 के अंदर, 63 के अंदर, तो $14 की कॉस्ट आ रही है, फिर $25 की कॉस्ट आ रही है। उसके बाद आगे आपकी कॉस्ट नहीं है, सप्लायर ने शिप कर दिया, कस्टमर सेटिस्फाई है, आप सेटिस्फाई हैं, सारा प्रॉफिट मार्जिन ऊपर वाला आपके पास है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, एक अमेजोन की रेफर फीसेस इंक्लूडेड होंगी, एक अमेजोन का जो है वो लाइक मंथली चार्जेस इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, वो आगे चल के फीसेस के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। बट इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर, ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन जाता है ना, प्रॉफिट मार्जिन आपका जो है वो लाइक 40% से स्टार्ट होता है। 40%, 70%, 100%, 200%, इवन 500% तक प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आप जनरेट कर सकते हो। वो 10% का प्रॉफिट मार्जिन है, ये स्टार्ट ही 40, 50, 70 से होता है। तो एक अच्छे लेवल के ऊपर आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने जो है वो स्टार्ट करना है। और आप जो है वो बहुत एक बेनिफिट्स भी जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि जब एक न्यू स्टार्टअप लेता है तो उसके पास जो है वो ये प्रॉब्लम होती है कि मैं जो है वो नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा। इवन सब कुछ समझने के बावजूद भी उसे जो है वो प्रॉब्लम होती है क्योंकि न्यू एक स्टार्टअप के अंदर है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर लीगल तरीके से, तो आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस को प्लान करते हुए आप जो है वो लाइक स्टार्ट भी कर सकते हो। आगे चल के आप मूव कर लो अपने मतलब अकाउंट्स को, आप तीनों मॉडल को साथ करो, आप ड्रॉप शिपिंग भी करो, आप प्राइवेट लेबल भी करो, आप जो है वो साथ अपना ब्रांड भी लॉन्च करो, आप जो है वो लाइक अपना एफबी भी लॉन्च करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लाइक स्टेजेस के अंदर क्या क्या जो है वो वर्किंग को कर सकते हो। अब ये हो गई हमारी जो है वो लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। अब जब एक ब्रांड स्टार्ट होता है ना, ब्रांड के अंदर चल के हम जो है वो ब्रांडेड को भी देख लेते हैं, ठीक है, ब्रांड को भी देख लेते हैं। अब जब ब्रांड स्टार्ट होता है तो उसके पास स्टोर का भी अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे हमारी एक वेबसाइट होती है, तो उससे जो है वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए। और उसके पास जो है वो लाइफ टाइम, फिर एक दफ़ा ब्रांड एक दफ़ा स्टार्ट हो गया आपका, फिर तो आपने लाइफ टाइम अर्निंग करनी है उस ब्रांड के अंदर। मल्टीपल जो है वो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो, होलसेलर्स को प्रोडक्ट दे सकते हो, मतलब एक ही दिन के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही हैं।
तो बात ये है कि ये एक बड़े लेवल के ऊपर जो है वो गेम है। अगर किसी ने जो है वो स्टार्ट करना है अपना ब्रांड, एक दफ़ा इन्वेस्ट किया बट उससे जो है वो लाइफ टाइम आप जो है वो खाते हैं और लाइफ टाइम आपकी जो है वो अर्निंग होती है। ब्रांड स्टार्ट करना भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलते हैं। तो ये उनके जो है वो लाइक वेरिएशंस उन्होंने बनाई हुई हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर और आप जो है वो लाइक इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ये किसी के पास होलसेलर के पास या ड्रॉप शिपिंग मेंबर के पास नहीं होती ये अपॉर्चुनिटी। ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो ब्रांड स्टार्ट करते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं अमेज़न के साथ, तभी जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ब्रांड लाइक वेबसाइट टाइप की, स्टोर टाइप की। अब ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम ये चीज़ समझते हैं कि अगर हमें जो है वो लाइक ये कुछ चीज़ें समझ आने के बाद अब ये समझें कि आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगी कहाँ से बैकएंड के ऊपर। मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी, मैं किस तरीके से अपना स्टार्टअप ले सकता हूँ। तो मैंने बताया था कि आगे चल के 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स का पैकेज जो है वो आपको बताऊँगा और आप जो है वो लाइक उनकी एक ऑथराइज़ प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड जो है वो शिप करके अपना जो है वो बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हो, पूरे कनाडा के अंदर जो है वो शिप कर सकते हो। तो हम जो है वो लाइक इस टाइम करंटली डिस्कशन कर रहे हैं होलसेला की। होलसेला इस टाइम करंटली जो है वो आपको 10 मिलियन ऑथराइज़ प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है, जो जिनके ऊपर स्टार्टिंग बेसिस के ऊपर जो है वो आपको 20% ऑफ मिल जाता है। जैसे ही आपके पास कैटलॉग आया, 20% ऑफ आपको जो है वो दिया जाता है। आप पूरे यूएस के अंदर और साथ ही इनकी 45 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इनके ब्रांड्स को आप जो है वो रीसेल कर सकते हो। इनके टॉप सेलिंग ब्रांड हैं जो कि आप जो है जिनको आप अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट, शॉपिफाई और अदर सेलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो सेल आउट करके अपना जो है वो मल्टीपल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को जो है वो मे टू करते हुए या उनको रीसेल करते हुए आप जो है वो अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। इस टाइम करंटली इनके पास 7 मिलियन ऑथराइज ब्रांड्स हैं पड़े, जिनकी टोटल कैटलॉग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो 900 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं पड़ी। सिर्फ आपको भी स्टार्टिंग बेस के ऊपर 10 मिलियन दी जाती हैं, जो कि आपके लिए टेस्टिंग बेस होती हैं या जो आपके लिए एक्सपीरियंस बेस होती हैं। आगे चल के ये जो है वो आपके बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको ऑफ़र देते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनके साथ आपकी हिस्ट्री बन रही है, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको जो है वो लाइक कैटलॉग इंक्रीज़ करते जाएँगे, जिसके बेस के ऊपर आप जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने जो है वो लाइक 10 मिलियन से 20, 20 से 50, 50 से 100 बिलियन तक आपका जो है ये कैटलॉग जाता रहेगा। ये डिपेंड करेगा आपकी हिस्ट्री के ऊपर। तो जितना-जितना आप जो है वो इंक्रीज़ करते रहेंगे, आपके पास जो है वो बेनिफिट्स मिलते जाएँगे। तो इनकी जो लाइक लीगल वर्किंग है, आप जो है वो इनके साथ स्टार्ट कर सकते हो। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो मैं आगे चल के बता देता हूँ। होलसेला के जो है वो बेनिफिट्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनके साथ जो है होलसेल एप्लीकेशन किस तरह ओपन करनी है वो चल के देख लेंगे। होलसेला के जो बेनिफिट्स के अंदर अगर आप मूव करते हैं, तो यहाँ से जो है वो आपको होलसेल बेनिफिट्स मिल जाएंगी होलसेला की। यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली पहले स्टेप के अंदर आपको होलसेल एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपको वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड आपको दिया जाएगा, जो कि टोटली फ्री है। कोई रिन्यूअल कॉस्ट नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई एनुअल चार्जेस, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ईयरली चार्जेस नहीं है, आपके टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो लाइक मेंबरशिप कार्ड दिया जाएगा और वो भी आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, मेंबरशिप कार्ड इनका। और साथ ही 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स और उसके बाद जो है वो लाइक आप जो है वो रीसेलिंग कर सकते हैं पूरे कनाडा के अंदर और वर्ल्ड वाइड आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को शिप कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद होलसेलर के बेनिफिट्स के बारे में, ये तो उनका जस्ट एक स्टेप्स थे। होलसेलर के बेनिफिट्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर इनको 3% कैशबैक आपको दिया जाता है बिना किसी लिमिट्स के। मतलब जब भी आप किसी प्रोडक्ट्स को जो है वो होलसेलर के थ्रू परचेज करते हो या डिलीवर करते हो, तो आपको जो है वो 3% कैशबैक दिया जाता है। उसके बाद कस्टम पैकेजिंग भी आपको दी जाती है। होलसेलर की अपने भी पैकेजिंग है, बट कोई कस्टम पैकेजिंग, वाइट लेबल या ब्रांडिंग पैकेजिंग करवाना चाहे तो नो, मतलब कोई एक्स्ट्रा जो है वो आपने चार्जेस नहीं पे करने। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपने पे नहीं करने, उसके साथ आप जो है वो कस्टम पैकेजिंग करवा सकते हो। फ्री आपके पास जो है वो शिपिंग होती है पूरे कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर और 45 कंट्रीज़ के अंदर। अब 45 कंट्रीज़ जो है वो इनकी लिस्ट अवेलेबल है, आप जाके जो है वो ऑनलाइन देख सकते हो। वन बाय वन करके मैं नाम नहीं ले सकता। 90 डेज़ के लिए फ्री स्टोरेज भी आपको जो है वो दी जाती है कि अगर कोई आप परचेजिंग करते हैं, मतलब किसी भी परचेजिंग के ऊपर अगर आप स्टोरेज भी करवाना चाहें 3 मंथ्स के लिए, तो आप स्टोरेज करवा सकते हैं। स्टोरेज का क्या बेनिफिट होता है कि ये मेरे पास जो है वो एफबीए के अंदर जब मैंने लॉन्च किया ना प्रोडक्ट्स, तो अमेज़न के पास जब जाएगी प्रोडक्ट्स, अमेज़न के पास जाने के बाद अमेज़न जो है वो लाइक इसको आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आप जो है वो अभी प्रोडक्ट्स को लेकर आएँ। अमेज़न आपको टाइम देगा 20 डेज़ का, 25 डेज़ का, 30 डेज़ का, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डेज़ का टाइम होता है। 5 डेज़ का, 10 डेज़ का, कि भाई हमारे इस कनाडा के अंदर, इस सिटी के अंदर, इस स्टेट के अंदर आपने जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को लेकर आना है इस टाइम के ऊपर और इस डेज़ के अंदर। आपने लेकर आना है, मतलब मान लो आज 15 अगस्त है, आपने जो है वो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को जो 25 अगस्त को लेकर जो है वो आना है। आपका डे वेडनेसडे है और आपने जो है लाइक 2 पीएम या मॉर्निंग 10 एएम आपने जो है ये प्रोडक्ट को लेकर आना है। अब 10 डेज़ मेरे पास जो है वो स्टोरेज, अगर मैं किसी और सप्लायर से परचेज़ करता हूँ ना, तो वो स्टोरेज 10, 12, 15 दिन के लिए किसी वेयर हाउस में रखवानी पड़ेगी, फिर जाके वो दोबारा शिप होगी अमेज़न तक। तो ये एक लंबा प्रोसीजर बन जाता है, जहाँ पर इसके अंदर भी चार्जेस लगते हैं आपके, ठीक है, अदर वेयर हाउस परचेज़ करने के लिए।
तो दूसरी स्टेज आ जाती है आपके पास कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो लाइक होलसेलर के साथ काम कर रहा हूँ, 90 डेज़ का मेरे पास स्टोरेज टाइम है पड़ा। 90 डेज़ वैसे बनते नहीं है, बट वो होलसेलर आपको जो है वो दे रहा है कि 90 डेज़ तक आप अपनी स्टोरेज को, पैकेजिंग को मतलब रखवा सकते हैं, और उसके अंदर कस्टम पैकेजिंग करना चाहें, आप कुछ भी करना चाहें, आप करवा सकते हैं। फिजिकल जो इनका मेंबरशिप कार्ड है पड़ा, वो वर्ल्ड वाइड आपको जो है वो दिया जाता है। किसी भी एरिया के अंदर, आप इंडिया के अंदर हैं, सऊदी या दुबई, आप वर्ल्ड वाइड किसी भी एरिया के अंदर आपको जो है वो डिलीवर किया जाता है इनका फिजिकल मेंबरशिप कार्ड, और लाइफ टाइम इनके साथ कस्टमर सपोर्ट है। कोई रिन्यूअल चार्जेस, कोई जो है वो हिडन चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा फीसेस आपको जो है वो नहीं देने को मिलती इनकी। अच्छा, होलसेलर जितने भी होंगे ना, वो आपको फ्री जो है वो लाइक अकाउंट ओपनिंग करके देंगे। होलसेलर्स का ये है ही काम यही। बट जो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म होती हैं, ये कोई जिनकी सब्सक्रिप्शंस होती हैं, तो उनके पास लिमिटेड ही प्रोडक्ट्स होती हैं। होलसेलर्स आपको जो है वो पूरा कैटलॉग दे देते हैं। होलसेलर्स का मतलब यही होता है कि मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर वो काम करते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ, और वही ब्रांड्स आपको रीसेल करने के लिए जो है वो ऑफर करते हैं कि अब हमने जो है वो बल्क क्वांटिटी उठाई हुई है, आप हमारे पास आए मल्टीपल ब्रांड्स के रिलेटेड, आप जो है वो आके बात करें हमसे, और हम जो है वो आपको ऑफर करेंगे मल्टीपल ब्रांड को रीसेल करने में। अब जब मुझे इस ब्रांड को रीसेल करना है ना, तो मुझे होलसेलर्स के पास से जाना पड़ेगा ना। डायरेक्ट मैं ब्रांड के पास थोड़ी जाऊंगा। डायरेक्ट ब्रांड के पास जाऊंगा तो वो तो आपको कहेगा कि जी इसकी 10,000 क्वांटिटी उठाओ, 50,000 क्वांटिटी उठाओ, तो आपके पास इतनी लिमिट्स ही नहीं है इनको उठाने के लिए, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो ब्रांड से हमने कांटेक्ट नहीं करना होता, हमने डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर से कांटेक्ट करना होता है, जो कि हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। इतना हो गया। इसके स्टेज के बाद हमारे पास बात आती है इनकी होलसेल एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। यहाँ पर होलसेल अकाउंट के ऊपर है, यहाँ पर होलसेल अकाउंट के ऊपर क्लिक करें, आप जो है वो डायरेक्टली इनकी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएंगे। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो डायरेक्टली आप पहले एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। वेरिफिकेशन टाइम 24 से 72 आवर्स का है, और ये अप्रूवल एंड रिजेक्शन इनके जो है वो सिस्टम डिटेक्ट करता है। आपकी वेरीफाइड एस्टैब्लिश जो है वो लाइक मतलब ऑथराइज कंपनीज के ऊपर। नॉन ऑथराइज और थर्ड पार्टी कंपनीज को ये एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब मैंने कोई भी बंदा या कोई भी एजेंसी पकड़ के देख ली, ठीक है, और कोई भी रैंडम बंदा मैंने देखा और उसको जो है वो लाइक कंपनी के लिए दिया, और कंपनी जो है वो मेरी नॉन ऑथराइज्ड कंपनी नहीं है, या आप खुद बैठे हैं कंपनी बनाने के चक्कर के अंदर, तो जो ये लीगल वर्किंग होती है वो लीगल मेंबर ही बैक एंड के ऊपर देख रहे होते हैं। तो लीगल आपको सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं कि ये जो है वो ऑथराइज्ड कंपनी है, और ये इसको जो है वो आप यूज़ करते हुए, क्योंकि इनका सिस्टम जो है वो लाइक एक बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि एक इंटरनल वेरिफिकेशन करता है, ठीक है, आपके बिजनेस की। तो जब भी आपने करना है तो आप जो है वो लाइक एक ऑथराइज मेंबर से ही जो है वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करेंगे, ताकि आप जो है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकें। तो अगर आपने कंपनी रजिस्टर करनी है तो व्हाट्सअप का नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हो। अब ये जो है वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही आपको अप्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है इंडिविजुअल मेरे पास डिटेल है, मैं इंडिविजुअल के बिहाफ के ऊपर मैं जो है वो काम करूँगा। मेरे पास कंपनी बेस इन्फॉर्मेशन है, कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही मैं सारी वर्किंग करूँगा। कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही मेरी जो है वो लाइक होलसेल एप्लीकेशन अप्रूव होगी, कंपनी के बिहाफ के ऊपर मेरे बैंक अकाउंट्स अप्रूव होंगे, कंपनी के बिहाफ के ऊपर अमेजन सेलर सेंट्रल होगा। सारा काम मेरा कंपनी के बिहाफ के ऊपर होगा। अब दूसरी स्टेज के मैंने जो है वो लाइक होलसेल एप्लीकेशन फिल आउट करने के लिए पहले मेरा बिजनेस नेम आ जाएगा, जो मेरा लीगल नेम होगा कंपनी का। बिजनेस टाइप आपकी जो है वो ऑनलाइन सेलर्स आप कर सकते हैं, बाकी होलसेलर रीसेलर जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है, बट मेरी नज़र के अंदर आप ऑनलाइन सेलर हो। उसके बाद जो है वो डायरेक्टली रीज़न इनकी जो है वो ओपन होलसेल एप्लीकेशन के लिए है पड़ी, और स्पेसिफिक आप जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बात कर रहे हो, आपने पैकेजिंग के रिलेटेड बात करनी है, किसी और रिलेटेड के रिलेटेड बात करी है, तो आप देख सकते हो। बट मेरा केस सिस्टम करंटली जो है वो लाइक 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स का है कि हमने इनसे 10 मिलियन प्रोडक्ट्स लेनी है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर उनके केस के अंदर डिस्क्राइब करेंगे प्रोडक्ट्स को, कैटेगरी को, या फिर मार्केट को, और मंथली वॉल्यूम को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूँ, मैं इसका टाइटल दे सकता हूँ, लिंक उठा के दे सकता हूँ, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन जो मेरे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड होंगे, अमेजॉन के रिलेटेड, या कहीं पर मैं सेल करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ईबे पे करना चाह रहा हूँ, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाह रहा हूँ, तो एग्जाम्पल मेरे पास होंगी प्रोडक्ट्स की। अगर मैं लेना चाह रहा हूँ कुछ प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक को, ठीक है, तो मैं इनके टाइटल उठा के इनकी एप्लीकेशन में फिल करूँगा, कैटेगरी बता दूंगा कि ये कैटेगरी है, पेट सप्लाई है, होम एंड किचन है पड़ी, ठीक है, ये कैटेगरीज हैं, यहाँ की भी मुझे अप्रूवल चाहिए, स्पेसिफिक मेरी मार्केट ये है पड़ी, मतलब मेरी कैटेगरी उस प्रोडक्ट्स ये है पड़ी। इसके साथ जो है वो डायरेक्टली टारगेट मार्केट के, मैं इस टाइम करंटली कनाडा मार्केट में काम कर रहा हूँ। मंथली वॉल्यूम के भाई मैं कितनी मंथली वॉल्यूम परचेज करूँगा, 200 कह सकते हो, 500 कह सकते हो, 50 क्वांटिटी कह सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये आपका बिजनेस है, जितना आपने जो है वो लाइक जिस हिसाब से लेके चलना है वो आपकी मर्जी है पड़ी। तो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे देंगे, अपना लीगल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो कि आपके पासपोर्ट में यूज़ होगा, या जो आपका लीगल नेम है पड़ा। उसके बाद बिजनेस ईमेल, बिजनेस फ़ोन नंबर आप दे देंगे, और यहाँ पर आपने जो है वो कंपनी का एड्रेस देना है, कंपनी फ़ोन नंबर आपने देना है, और कंपनी का एड्रेस देना है। यहाँ पर लोग अपना जो है वो अपना पर्सनल नंबर दे देते हैं। कंपनी का लीगल एक नंबर होता है जो कि आप यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ठीक है, उस बिज़नेस को अपनी कंपनी के अंदर यूज़ करते हैं। तो उस कंपनी का जो है वो लीगल नेम और कंपनी का लीगल एड्रेस आपने जो है वो यूज़ करना है, ठीक है।
और साथ जो है वो अपनी कंपनी के आपने यहाँ पर अपनी आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स दे देना है। यहाँ पर जो है वो आपने डायरेक्टली अपना जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट होगा ऑफिशियल, वो फर्स्ट पेपर आपने सबमिट करके यहाँ से सबमिट कर देनी। क्वांटिटी आपने बता देनी कितनी क्वांटिटी चाहिए, सबमिट करके अपनी एप्लीकेशन यहाँ से जो है वो सबमिट कर देनी है। वही 24 से 72 आवर्स का इनका टाइम है वेरिफिकेशन का। उसके बाद आपको डायरेक्टली जैसे अप्रूवल आती है, अप्रूवल आने के बाद आप जो है वो डायरेक्टली इनका स्टार्टअप ले सकते हैं। स्टार्टअप लेने के बाद जो है वो कैटलॉग आपको फॉरवर्ड किया जाएगा, आप परचेजिंग करें, मतलब मीटू करें, स्टार्ट करना है, एफपीए करना है, जो आपकी मर्ज़ी है, आप जो है इनके साथ मिलते हुए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम यहाँ से रिजॉल्व हो चुकी है होलसेलर की। तो जैसे ही आपको अप्रूव करें उसके बाद जो है वो आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। इसके बाद बैंकिंग साइड के ऊपर जाएँ तो बैंकिंग आपको जो है वो लाइक कनाडा के अंदर जो लोग अवेलेबल हैं उनके पास वैसे भी अपॉर्चुनिटी होती है, बट इंटरनेशनल मेंबर्स जो है वो लाइक अपना कनाडा के अंदर बैंक अकाउंट्स ओपन करेंगे और टीम को आप बता सकते हैं जब आपकी कंपनी बने तो आपके पास जो है वो डिफरेंट स्पेसिफिक जो है वो लाइक कार्ड्स आ जाते हैं और साथ ही जो है वो लाइक आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बिजनेस के रिलेटेड होते हैं, वो फिर आपको जो है वो इंटरनेशनल में दिए जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइक आप पर्सनली नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जो लोग इस टाइम करंटली कंपनी से कंपनी बनाएंगे टीम के थ्रू, तो आप जो है वो डायरेक्टली ये सारी चीज़ें जो है वो अवेल कर सकते हैं अपनी, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो किसी प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा हूँ किसी और सप्लायर से, ठीक है, तो अभी मेरे पास अभी जो है वो होलसेलर या तो अभी मेरा अप्रूव नहीं हुआ या तो मैंने अभी तक एप्लीकेशन फिल नहीं की या कोई भी प्रॉब्लम है पड़ी, मैंने इनके साथ जो है वो अभी स्टार्टअप नहीं लिया, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं थर्ड पार्टी किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करता हूँ तो वो पैकेजिंग का इशू आ जाएगा। उनकी अपनी पैकेजिंग चाहिए, होलसेलर तो अपनी पैकेजिंग कस्टम पैकेजिंग भी देता है, बट कोई और सप्लायर जो है वो लाइक आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है पैकेजिंग में, तो आप जो है वो लाइक उसको यूज़ करते हुए किसी और सप्लायर को जब यूज़ करें तो आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़ॉन की जो है वो शिपिंग सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आगे चल के आपके बिज़नेस के अंदर और आपके लिए जो है वो बेनिफिट बनेगी। ठीक हो गया। यहाँ तक जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने क्लियर की है, बेसिक जितना भी था, ठीक है? ताकि आप लोगों के लिए एक कनाडा मार्केट के लिए, स्टार्टअप के लिए, आपके लिए जो है वो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व की जाए। बट ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो लाइक अपना 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग का जो हमारा प्रोसीजर है, 1 मंथ का, उसका सारा नॉलेज आपको एक साइट के ऊपर एक ही ट्रेनिंग के अंदर 50 से 20 मिनट्स की, 30 मिनट्स की या फिर 1 घंटे की वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें कवर कर दूँ। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर होता है। हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको डिस्कस करने के लिए आप जो है वो अपनी अभी इस वीडियो के अंदर भी हज़ारों प्रॉब्लम जब आपकी आएँगी तो आप नहीं पूछ सकते। तो इसीलिए जो है वो डायरेक्टली 1 टू 1 ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया गया है। आप जो है वो 1 टू 1 ट्रेनिंग जो है वो जॉइन करें, जिन मेंबर्स ने जो है वो अपना स्टार्टअप लेना है, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, ये लाइव ट्रेनिंग होती है, ये कोई कंबाइंड सेशन नहीं है। ये 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग होती है। आप जो है वो लाइक आते हैं, मैं इस टाइम करंटली जो है वो लाइक अपनी सेशन के अंदर अवेलेबल हूँ। आप जो है वो 1 टू 1 ही ट्रेनिंग के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। मैं जो है वो लाइक नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाता हूँ, उसको समझाता हूँ आपके लिए। प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, 4 से 5 लेक्चर्स हम जो है वो इसी तरह डिज़ाइन करते हैं कि ज़ीरो से एडवांस लेवल तक आपको जो है वो चीज़ें समझाई जाएँ। समझाने के बाद आप जो है वो डायरेक्टली अपना लाइव अकाउंट्स के ऊपर स्टार्टअप करते हैं उस सेशंस के बाद, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट होने के बाद आपका लाइव स्टार्टअप करवा दिया जाता है। तो ट्रेनिंग जो है वो सभी के लिए रिकमेंडेड है कि जिन-जिन लोगों ने जो है वो लाइक स्टार्ट करना हो, तो आप जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। टीम से कॉन्टैक्ट करें और टीम से कॉन्टैक्ट करने के बाद आप जो है वो अपने प्रोसीजर को, ट्रेनिंग को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई चीज़ समझ ना आए, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू सो मच।